बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली वही हुआ जो एज यूजुअल अमेरिका से हम एक्सपेक्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को धोखा दे दिया है और आप इमेजिन कीजिए कि धोखा ऐसा दिया है जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब सिनेरियो क्या हुआ है, यूक्रेन और रशिया के साथ गेम कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। हुआ यह है कि यूक्रेन से डील फाइनलाइज कर ली है, मादनियात ले उड़ा है और दीगर ममालिक से भी, यानी मादनियात का बिल भी पास करवाकर सारी मादनियात इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही। और अगला मरहला आप जरा अंदाजा कीजिए कि क्या है कि अब रूस और यूक्रेन की जो आपस की सुलह हो रही थी जंग बंदी की, उससे अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है। यानी अब वो जंग बंदी, वो सुलह, वो फलाना, उससे पीछे हट गए हैं कि ठीक है जी, आपकी सुलह नहीं होती ना सही। और साथ ही क्या कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि अब हम यूक्रेन को मिलिट्री एड भी देंगे, हथियार भी देंगे, चीजें भी देंगे। उसने कहा कि अब सब कुछ दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अब सारी गेम वाज़ेह हुई है कि पुतिन को इस्तेमाल करते हुए, यानी आप अंदाजा करें क्या कमाल धोखा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसा धोखा दिया है कि आप पुतिन को देखिए वो कितना ज़ेरक सियासतदान है, यानी उसने कितने लोगों को भुगता है, दुनिया की कितनी हुकूमतों को भुगता है। वो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के ट्रैप में आ गया था। और अब सिनेरियो ये बना है कि वो यूक्रेन के अंदर अमेरिका कह रहा है कि हम इनको फौजी एड भी देंगे, हम इनको सारी चीज़ें देंगे, हम इनको सेल भी करेंगे हथियार, और अगर जंग नहीं रुकती तो ठीक है, ना रुके, हम इस सूरत हाल के अंदर कुछ भी नहीं करना चाहते। यानी आप अंदाजा करें क्या बेशर्मी की बात है कि उसने रूस को धोखा दे दिया है कि ठीक है अब मैंने यूक्रेन के अंदर डील कर लिया मादनियात की। असल में तो वो पहले काम ये था कि पुतिन के साथ दोस्ती करके उसको दिखाना था कि यूक्रेन को कि देखो मैं इसके साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं फलाना, तुम्हारा कुछ भी नहीं करूंगा, व्हाइट हाउस बुलाकर बेइज्जती। अब उससे मादनियात की डील फाइनलाइज करके अब पुतिन को कह रहा है कि मैं तो इसको हथियार दूंगा और मैं डील से फाइनलाइज कर रहा था जो मैं पीछे हट रहा हूँ। यानी अब आप अंदाजा करें कि इस सूरत हाल में हो क्या रहा था। ये कोशिश कर रहे थे कि चाइना और रूस के दरमियान भी एक लड़ाई हो, एक खामोश हो, चीज़ें हो। अब असल कहानी खुलकर सामने आई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले वक्त में पुतिन के सामने खड़ा हो जाएगा, यानी ये मामला हो जाएगा। अगर ये मामला, आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले ये बात कही थी, रशिया ने, उनके मीडिया ने छापा था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, ये एक मिनट में कुछ होता है और अगले मिनट में कुछ होता है, यानी इसकी बात कुछ हो रहा है। और ऐसा धोखा दिया, अब आपको समझ आइए, जो बंदा पुतिन को धोखा दे सकता है, रूसी सदर को दे सकता है, दिन दहाड़े धोखा दे सकता है, कमाल। वो गजा की जंग पे धोखा नहीं दे सकता, अपने करोड़ों वोटर्स को धोखा नहीं दे सकता था, उसे दिया। उसने कहा मैं जंग नहीं छेड़ूंगा, गजा की जंग पहले से ज्यादा खराब होगी, ईरान की जंग छिड़ने वाली है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ने वाली है, जिसमें उन्होंने इंडिया को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया और चाइना के साथ वो जंग छेड़े। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर ये जो जंग छिड़ी है, सारे का सारा मामला, ये कोई छोटी बात थी? यानी आप यहां से अंदाजा लगा ले कितने बड़े पैमाने पर इस बंदे ने धोखा दिया है। अब असल कहानी सामने की, देखिए धोखा बड़ा, तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, पुतिन ने चाइना के साथ मिलकर फिर वो काम करना है जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब सिनेरियो क्या है, ये इसने ब्लैकमेल कर लिया यूक्रेन को, मादियां ले उड़ा, अब वो करेगा रूस को ब्लैकमेल। और रूस को ब्लैकमेल करके क्या कहेगा, रूस को ब्लैकमेल करके कहेगा कि भाई मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे सस्ता माल दो, चीजें दो, नहीं करोगे तो ठीक है मैं फिर इसके साथ खड़ा हूं। और इस सूरत हाल के अंदर पुतिन के पास ऑप्शन क्या है, देखिए ये एक्टिवेट करेंगे दोबारा ब्रिक्स को, ब्रिक्स के अंदर फिर ये ब्रिक्स की नेशन को करीब लाएंगे और उनको कहेंगे कि ठीक है अब आप फैसला कर ले, आप कहां पर खड़े हैं। उधर चाइना क्या कर रहा है, चाइना यूरोप को अपने साथ में ला रहा है और 90 दिन वो टैरिफ के ऑलमोस्ट अब ऐसा ऐसा पूरे होते आपको नजर आएंगे। और जब पूरे होंगे तो इस सूरत हाल में यूरोप ने फैसला करना है कि यूरोप कहां पर खड़ा है। यूरोप या तो अमेरिका के साथ खड़ा होगा या चाइना के साथ। चाइना ये चाह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं यूरोप की रूस के साथ सुलह करवाऊं, कोई ऐसा सिलसिला निकले लेकिन ट्रंप बीच में ना हो। अब ट्रंप ये देख रहा है कि जी अच्छा, यूरोप पहले इनके साथ आ रहा था, उसने पहले ज़ेलेंस्की को कमाल ब्लैकमेल किया, उसको डराया कि देख मैं पुतिन के साथ हूं, व्हाइट हाउस बुलाकर उसको रवाना किया, खाना तक, डिनर तक नहीं खाने दिया, आप अंदाजा करें। और उसके बाद क्या कहा कि मैं तुमसे $350 अरब जो एड दिया उसका हिसाब लूंगा। अब कहता है कोई एड नहीं, अब कहता है हथियार भी देंगे,
अब जंग भी करेंगे, अब फलाना भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। उधर यमन की जंग भी छेड़ दी, यानी यमन पर हमले बंद हो गए थे लेकिन आकर जंग छेड़ दी। ये बंदा कहता था कि मैं फौजें भेजने का कायल नहीं हूं, और आप अंदाजा करें जरा कि अब वो सबसे बड़ी जंगों में पार्टिसिपेट करके बल्कि नई जंगें छेड़ा है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग भी यही छेड़ना चाहते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी खतरनाक गेम खेल रहा है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसकी तबाही का लेवल क्या होगा। यानी आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना कि इतनी खतरनाक तबाही होने के लिए जा रही है दुनिया के अंदर, और इस बंदे को परवाह नहीं। अब अगर आप रूस के साथ लड़ाई करेंगे तो आप रूस को दगा देंगे तो अगले फिर आपको हिट करेंगे बुरी तरह। यानी आप अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने असल में किया क्या है। इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक, खासतौर पर इस्लामिक कंट्रीज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं किया जा रहा। इंडिया में नहीं किया जा रहा, वर्ल्ड वाइड नहीं किया जा रहा। अमेरिकन उसके इतने खिलाफ हो चुके हुए हैं, और रिसेंटली अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की ऑल टाइम लो चली गई है। इस बंदे की रेटिंग कभी नीचे जाती नहीं थी। इम्पैक्ट कर रही है इकोनॉमी, जिस तरह टैरिफ की जंग छिड़ी है, जिस तरह तबाही हो रही है। ऊपर से आप ये देखिए कि पहली मर्तबा अमेरिका के अंदर शॉर्टेज हो गई है चीज़ों की, बहरान पैदा हो गया। अब अगर यहाँ पर आपने रूस को पहले ही कहा था रूस के साथ मिलकर, यानी आप अंदाजा करें इंसान कैसे सोच सकता है कि एक बंदा दिन दहाड़े आपके साथ हाथ कर जाए। इसलिए अब यानी आप अंदाजा करें कि इस लेवल पर जाकर हरकत की है कि पहले कह रहे थे कि जी मैं और रूस हमने मिलकर तो दूसरी जंग अजीम में बड़ा मिलकर काम किया था, जर्मनी के खिलाफ थे, अब मिलकर एक काम करते हैं, दोबारा फौज बनाते हैं, यूरोप के खिलाफ जाते हैं। अब ये मामला सामने आ रहा था, इसने कहा था मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आकर यूक्रेन की जंग बंद करूंगा। अब बताइए, जब आप हथियार देंगे यूक्रेन को तो आपने तो रूस के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया सीधा सा, इतना बड़ा धोखा दे दिया। अब उसका मतलब है कि वो फिर वही वाली सूरत हाल आ गई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाली। यानी लोग जानना चाह रहे हैं कि ये रियल डोनाल्ड ट्रंप है या कोई अदला बदली हो गई है, क्योंकि आज के दौर के अंदर ऐसे काम, आपको पता है टेक्नोलॉजी किस लेवल की चली गई है। यानी किसी को अंदाजा नहीं हो पा रहा कि हुआ क्या है, मामला क्या है। गजा की जंग इस बंदे ने बंद करनी थी, वो जंग बढ़ गई है। ईरान की जंग छेड़नी नहीं थी, कल इन्होंने ईरान के ऊपर ऐलान कर दिया है कि अब वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। यमन के हौसियों से अचानक जंग छेड़ दी है। आपको पता है कि यमन पर 800 हमले हो चुके हैं अमेरिका के, और इसके बावजूद यमन ने आज फलस्तीन के यानी पूरी तरह उनकी सपोर्ट के अंदर हमला किया, और इजराइल पर बुरा हमला था ये। यानी वो इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हो गई है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इजराइल की फिजाओं के अंदर मिसाइल आ रहा था, और इस दफा उन्होंने डिफरेंट एयर बेस पर हमला किया। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इजराइल का जो गेम प्लान था वो सारा डोनाल्ड ट्रंप ने अडॉप्ट कर लिया है। ये वो बंदा था जो नेतन्याहू के खिलाफ था, ट्वीट करता था, और कैसी अजीब बात है कि नेतन्याहू यानी उस बंदे ने ट्वीट की और कहा कि हमें इजराइल ड्रैग करना चाहता है ईरान की जंग के अंदर, हमें ड्रैग करना चाहता है और इसका एजेंडा है। और आप देखिए कि थोड़े दिन बाद कहता है कि नहीं, जो मर्जी हो जाए, हम इनके साथ खड़े हुए हैं और ईरान पर हमला करेंगे तो इजराइल हमारे साथ होगा। आप सोचे, एक उधर जंग छिड़ गई, एक उधर जंग छिड़ गई, अब क्या होगा? अब फिर रूस अब देखेगा कि हमें आखिरी हद तक इन्होंने धोखा दिया, वो चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे। और जब चाइना के साथ ये लोग खड़े होंगे तो आप उसका अंदाजा लगा लें कि फिर किस लेवल पर जाकर तबाही आएगी। सो लिहाजा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा होना चाहिए इस बात का कि कितने मामला खराब हो चुके हैं, और अगर रूस को धोखा दिया तो रूस तो ऑलरेडी लड़ रहा है, फिर चाइना का मामला है, फिर और बहुत सारी ताकतें हैं। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। यानी आप अंदाजा करेंगे, उसने कहा है कि अगर पुतिन अब मेरी शराइत नहीं मानता तो मेरे पास देने के लिए ज़ेलेंस्की को बहुत कुछ है, मैं यूक्रेन को बहुत कुछ दूंगा, पैसा दूंगा, हथियार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सिर्फ उसने मादनियात लेनी थी, और आप सोचे बंदूक की नोक के ऊपर उसने मादनियात ली। एक बात और, दुनिया भर में जहां जहां मादनियात है डोनाल्ड ट्रंप वो लेना चाहता है। तो क्यों लेना चाहता है? उसकी रीज़न ये है सबसे बड़ी, चाइना ने उसको रेयर अर्थ मिनरल्स और एलिमेंट्स देने से इनकार कर दिया। उसको पता है मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना है तो मेरे पास ये मादनियात, ऑयल, गैस, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। यानी क्या बदमाशी है कि पहले इराक, शाम, अफगानिस्तान, ये वो इन जगहों पर हमले कर कर के तेल और ये चीज़ें ली, बंदे मारे, और अब प्लानिंग ये हुई है कि आप जंगों में धकेले, ब्लैकमेल करें और उसके बाद ये काम लें। बहरहाल चाइना के बाद से इसका असर और रसूख है। जब ब्रिक्स को एक्टिवेट करेंगे तो सबसे पहले अमेरिकी डॉलर को तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। देखिए, चाइना खड़ा है, ये बात आप जेहन में रखिएगा।
डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह रहा है। पहले उसने कहा इंडिया और पाकिस्तान की जंग से मुझे लेना देना नहीं है, अब वो इंडिया को कह रहे हैं कि ठीक है तुम हमला करो। तो उसके बाद आप सोचिए वो दुनिया में किसी को कुछ भी कह सकते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है ताइवान के खिलाफ एक जंग छिड़ जाए और ताइवान के यानी हवाले से वो चाइना के खिलाफ जंग छिड़ दे, कहें जी हम ताइवान के साथ खड़े हैं। इस बंदे का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि करोड़ों वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप के वो सकते में हैं कि यार इस बंदे ने किया क्या है। वो ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि क्या व्हाइट हाउस में रियल डोनाल्ड ट्रंप है या कोई और बंदा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।